हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी होंगे दिवाली और धनतेरस की शॉपिंग और उनकी तैयारियां करने में। और इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई है ताकि आपको इस धनतेरस, इस दिवाली क्या चीज करनी चाहिए, किन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी एंड अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। इस वीडियो में आपको मैं ये सब बताऊंगी। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको पता है कि धनतेरस के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में धन संपत्ति की प्राप्ति हो। बट आपको क्या ये पता है कि धनतेरस का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है? और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इस धनतेरस आप माँ लक्ष्मी के साथ और किन किन भगवानों की पूजा कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी में धन संपत्ति तो आएगी ही आएगी और साथ में अच्छी हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य भी आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धनतेरस यानी कि धन और तेरस यानी कि जो धन 13 टाइम्स, 13 बारी मल्टीप्लाई होता है, मैनिफेस्ट होता है। इसलिए हम धनतेरस के दिन को इतना ज्यादा पावर, इतना ऑस्पिशियस मानते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा के साथ उनको याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी में आपका जो धन है, जो संपत्ति है, उसको वो 13 बारी आपकी जिंदगी में आमंत्रित करेगी। लेकिन आपको क्या ये पता है कि धनतेरस के दिन हम माँ लक्ष्मी के साथ और किस भगवान की पूजा कर सकते हैं ताकि धन के साथ एक अच्छी हेल्थ भी आपको मिले, एक अच्छा स्वास्थ्य भी आपको मिले? मैं बात कर रही हूँ भगवान धन्वंतरी के बारे में। जी हाँ, द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा। हम सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो वो वेल्थ किस काम का। इसलिए इस धनतेरस हम कोशिश करेंगे कि माँ लक्ष्मी के साथ हम भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करें। और केवल इन दोनों की पूजा ना करके हम भगवान गणेश और भगवान कुबेर को भी आमंत्रित करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा और विधि विधान के बारे में कि इस धनतेरस आपको कैसे इन सारे भगवानों को अच्छे से आमंत्रित करना है ताकि आपकी जिंदगी में इन सब की ब्लेसिंग्स आ सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भगवान गणेश की। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये भूल गई कि इस साल यानी कि जो धनतेरस पड़ने वाला है वो और भी ज्यादा ऑस्पिशियस है बिकॉज ये जो साल है 2020, ये साल ही है भगवान गणेशा का। तो इसलिए भगवान गणेशा को तो डेफिनेटली आप अच्छे से खुश कीजिएगा ताकि वो आपके लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी लाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भगवान गणेश की पूजा किस प्रकार से करनी है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए आपको इन 3 सामग्रियों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली सामग्री है चंदन का पाउडर या चंदन का लेप, दूसरी सामग्री है लाल रंग का कपड़ा और तीसरी सामग्री है लाल रंग के फूल। कोशिश करेंगे कि आप जो लिविंग जो फ्लावर्स है, जैसे हाइबिस्कस फ्लावर्स हो गए, आप लिविंग फ्लावर्स को ही लेंगे और प्लास्टिक फ्लावर्स को अवॉइड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसको अच्छे से आप साफ पानी से पहले उसको धोएंगे, साफ करेंगे। उसके बाद उस पे आप चंदन का लेप लगाएंगे, अच्छे से उनकी पालिश करेंगे और उनको अपने घर के, अपने पूजा स्थान के नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन पे लाल रंग के कपड़े पे उनको आप स्थापना उनकी करेंगे और उनके सामने आप थोड़े से लाल रंग के फूल भी रखेंगे। ये हो गई बात भगवान गणेश की। अब आइए बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी और लॉर्ड कुबेर, भगवान कुबेर के सामने किस तरीके से आपको क्या रखना है ये बताती हूँ। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर के सामने आप रख सकते हैं थोड़े से फूल, फल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं और थोड़ा सा आप या तो कच्चा चावल रख सकते हैं, व्हाइट चावल जो होता है, या तो अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप मीठे के नाम पर अपने घर में थोड़ी सी खीर बना सकते हैं सफेद चावल के साथ और माँ लक्ष्मी के सामने स्पेशली इसको जरूर प्रसाद के तौर पर चढ़ाएं क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
उसके बाद अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरी के बारे में। हम सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और इस धनतेरस हम यही कोशिश करेंगे कि पैसा तो आए लेकिन अच्छी हेल्थ भी आए, जिसके लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या सामग्री चाहिए होगी बताती हूँ आपको। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगा थोड़े से अगेन फल और फूल आप रख सकते हैं। और साथ में आप थोड़े से अगर जो गोमती होता है जिसको हम शेल भी बोलते हैं, अगर आप गोमती शेल कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। आप सिंपली फल फूल रखकर थोड़ा सा आप उनके सामने जो है एक सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ आप अपने यही एक छोटे से पर्ची में आप अपने विश को लिखेंगे कि भगवान धन्वंतरी आपको और आपके घर में सारे सदस्यों को अच्छी हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ ब्लेसिंग्स दे। तो ये चीजें आप भगवान धन्वंतरी के सामने रखोगे। भगवान धन्वंतरी के सामने एक और चीज आपको जो चढ़ानी है वो ये है, एक छोटे से आप कलश में थोड़ा सा साफ पानी भर के रखेंगे और साथ में आपके पास आपके घर में जो भी कैश है उसका सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है, जैसे कि सपोज 500 का नोट हो गया या 2000 का नोट हो गया, या फिर अगर आपके पास डॉलर का भी नोट है, तो जो भी सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है वो आप माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी के सामने रखेंगे। तो वही नोट, वही जो डिनोमिनेशन है वो आपके लाइफ पे मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगी। तो ये तो बात हो गई अभी पूजा विधि विधान के बारे में। अब आइए बताती हूँ आपको कि कौन सा ऐसा वो चमत्कारी मंत्र है जिसको जाप करने से, जिसको चैंट करने से आप इस धनतेरस अपने लाइफ में इन चारों भगवान जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, आप सबको एक साथ प्रसन्न कर सकते हो। ये मंत्र है, आप इसको नोट भी कहीं पे कर सकते हैं ताकि आप बाद में इसको भूलो ना। आप जब चारों भगवानों को एक साथ अपने मंदिर के नॉर्थ डायरेक्शन पे, उत्तर डायरेक्शन पे रख देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है। ठीक है, आप कोई भी अच्छा खुशबूदार सेंटेड कैंडल, सेंटेड दिया या अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप यही इंटेंशन, यही थॉट, यही विश अपने मन में रखेंगे कि इस साल धनतेरस के दिन मेरे घर में मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के लाइफ में अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ जरूर आए। ओके, और इस इंटेंशन के साथ आप इस मंत्र को चैंट करेंगे। ओम ह्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मये नमः। ओम ह्रीम क्लीम श्री गणपति नमः। ओम ह्रीम क्लीम श्री कुबेराय नमः। और साथ में आप भगवान धन्वंतरी के सामने भी हाथ जोड़कर उनको सबसे पहले एक उनको शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे और यही पूजा करेंगे कि भगवान मुझे खूब सारी अच्छी हेल्थ दो ताकि मैं खूब सारा वेल्थ कमा पाऊँ। तो ऐसे ही अगर आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर में धनतेरस के दिन एक अच्छे से सेलिब्रेशन करोगे, अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो डेफिनेटली यही धन आपकी जिंदगी में 13 बारी या फिर उससे ज्यादा बारी भी मल्टीप्लाई होकर जरूर आएगा। और हर बारी की तरह मैं कहती हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स पे एफर्मेशन कीजिए। तो इस धनतेरस हम इस एफर्मेशन को कमेंट करेंगे नीचे, आई एम अ मनी मैग्नेट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस धनतेरस आपकी भी जिंदगी में खूब सारा पैसा आए तो आप कमेंट कीजिए, आई एम अ मनी मैग्नेट। Comment that below in the comment section below. And with that, I will now sign off. I really hope आप इस फेस्टिवल को खूब अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ सेलिब्रेट करें। और मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस धनतेरस क्या स्पेशल, क्या नया करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए और लाइक जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।